अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं एक इंसान के जिस्म के अंदर मौत किस रफ्तार से फैलती है? या फिर अगर आप किसी भी अच्छे होटल में जाएं तो आपको बेड पर सिर्फ सफ़ेद चादर ही नजर आएगी। आखिर चादर हमेशा सफ़ेद ही क्यों होती है? या फिर लैंडिंग के वक्त जहाज की खिड़कियों से कवर क्यों हटवाया जाता है? आज की वीडियो में आप ऐसे ही हैरान कर देने वाले इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो चलते हैं आज के दिलचस्प सफर की तरफ। फैक्ट नंबर 1, भारत में ऐसा गांव जहां के मकीन जूते नहीं पहन सकते। गांव के लोगों के मुताबिक एक देवी उनके गांव की हिफाजत करती है, जिसके एहतराम में वो अपने जूते गांव की हुदूद से बाहर उतार देते हैं। इस गांव में 130 घराने रहते हैं। गांव के बाहर एक बड़े नीम के दरख्त से गांव की हद शुरू होती है। यही वो मुकाम है जहां से गांव वाले अपने जूते और चप्पल हाथों में उठाकर गांव में दाखिल होते हैं। सवाए बुजुर्गों और कमजोर अफराद के इस गांव में कोई भी जूते नहीं पहनता। फैक्ट नंबर 2, आपने अक्सर इस बात को नोट किया होगा, खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने को दिल करता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? अगर आपको शुरू से ही मीठा खाना पसंद है तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं, क्योंकि अमूमन इंसानों में इब्तदा ही से मीठी ग़िज़ाओं को तरजीह देने का रुझान पाया जाता है। अगर इंसान तल्ख और तुर्श ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो वो मैदे के लिए खासी भारी साबित होती हैं। इसी वजह से अंदरूनी तौर पर उससे बचाव के लिए मीठे की तलब उजागर हो जाती है। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक अमूमन बच्चों को जो ग़िज़ाएं इनाम के तौर पर दी जाती हैं वो बड़े होने के बाद भी उन्हें अच्छा महसूस करने में मदद फराहम करती हैं। अक्सर माँ बाप या असातिज़ा अपने बच्चों को इनाम के तौर पर बिस्किट, टॉफी, चॉकलेट या कोई मीठी चीज देते हैं जो उनके अंदर जड़ पकड़ लेती है, खुशी के इजहार का एक जरिया बन जाती है। अगर आप पाकिस्तानी खानों पर नजर डालें तो नतीजा अखज़ करेंगे उनमें कार्बोहाइड्रेट्स की ज़ायद मिकदार पाई जाती है, या फिर ये काफी निशास्तादार होती हैं। वैसे तो ये नुकसानदेह नहीं होती, मगर मीठे खाने की चाह बढ़ाने में उन्हीं का किरदार होता है। इंसानी जिस्म कुदरती तौर पर ग़िज़ाई तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए नमकीन खाने के बाद मीठे की चाह में गिरफ्तार हो जाता है, और इसी वजह से कि फास्ट फूड या फ्रेंच फ्राइज के साथ सॉफ्ट ड्रिंक की ख्वाहिश भी जन्म लेती है। अगर आप मीठा खाने के आदी हैं तो ये आपका नफ्सियाती मसला भी हो सकता है, क्योंकि मीठे के आदी शख्स को जब तक मीठा ना मिले उसे ऐसा लगता है जैसे खाना हजम ही नहीं हो रहा। पानी की कमी भी मीठा खाने की चाह में इजाफे का बाइस बनती है। तो अगर आपका दिल भी बार बार मीठा खाने को चाहता है तो पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। अगर आप खाना खाने के आधे घंटे में पानी ना पिए तो खाने के हजम होने का इम्कान कम हो जाता है, और ये मीठी ग़िज़ाओं की ख्वाहिश के इजहार को बढ़ा देता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फैक्ट नंबर 3, लहसुन का शुमार कुदरत की उन नेमतों में है जिसका इस्तेमाल करके इंसान दिल समेत कई मोहलक और खतरनाक बीमारियों से छुटकारा पा सकता है। माहिरीन के मशवरे पर अमल करते हुए रात को लहसुन का एक टुकड़ा अपने कान में डालें। माहिरीन सेहत के मुताबिक लहसुन एक कुदरती एंटीबायोटिक है, इससे कई बीमारियों का खात्मा किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से सूजन भी खत्म हो जाती है। इस तरह अगर आपको कान में तकलीफ की शिकायत है तो सोने से पहले एक लहसुन का टुकड़ा रख लें। जब आप सुबह बेदार होंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। ऐसा करने से कान का दर्द मुकम्मल खत्म हो जाता है और आप खुद को पुरसुकून महसूस करने लगते हैं। कान में जो जरासीम इन्फेक्शन की वजह बनते हैं, लहसुन उनका खात्मा कर देता है। लेकिन ख्याल रहे, अगर कान में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो तो उस पर अमल से पहले अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा कर लें। फैक्ट नंबर 4, माहिरीन के मुताबिक जब कोई जानवर जिंदा रहता है और अच्छी खासी उम्र होने लगती है तो उसकी जिल्द खुश्क होना शुरू हो जाती है। क्रिटेन नामी प्रोटीन की ज्यादती की वजह से जिल्द का जड़ना शुरू हो जाता है, जिसे मेडिकल साइंस सर की खुश्की की तरह डैंड्रफ करार देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज़माने कदीम के इंतहाई कद्दावर जानवर डायनासोर की जिल्द या खाल किस तरह रफ्ता रफ्ता उतर जाती थी? साइंसी नुक्ता नजर से खुश्की जिन खुलियों से बनती है वो मजबूत और मोटे होते हैं। उसके अंदर कोई जिंदगी नहीं होती। वो क्रेटिन नामी प्रोटीन का खजाना होता है। तहकीक के मुताबिक फॉसिल में तब्दील होने वाली खुश्की और असरी परिंदों की जिल्द पर नुमायां होने वाली खुश्की में बड़ी मुमासलत है। डायनासोर के खात्मे का जमाना जुरासिक अहद के खात्मे के जमाने के बहुत आस पास है। फैक्ट नंबर 5, हर साल हज के दौरान आज़मीन रमी जमरात में तीनों शैतानों को कंकरियां मारते हैं, जो हज का एक अहम रुकन है।
लेकिन ये कंकरियां कहाँ जाती हैं आइए जानते हैं। मिना में इन कंकरियों को साफ करने की कार्रवाई एक खुदकार अमल है जो जमरात पुल के तहखाने में 15 मीटर की गहराई पर वाक़े है। हुज्जाज की जानिब से जमरात के 3 हौजों में कंकरियां फेंके जाने के बाद 3 खुदकार कन्वेयर सिस्टम के जरिए इन तमाम कंकरियों को जमा कर लिया जाता है। इसके बाद कंकरियों के छांटे जाने और अलग किए जाने की कार्रवाई अमल में आती है। ये पूरा निजाम जमरात के पुल के मुख्तलिफ मंजिलों पर नस्ब बरकी फाटक खोले और बंद किए जाने के जरिए काम करता है। इस तरह इन कंकरियों को मुंतकिली के लिए मुकर्ररा लारियों तक पहुंचाया जाता है, जिसके बाद इन कंकरियों को कचरा शुमार करके मुकर्ररा मुकामात पर ठिकाने लगा दिया जाता है। सरकारी अंदाजे के मुताबिक सालाना तकरीबन 1000 टन कंकरियों को ठिकाने लगाया जाता है। फैक्ट नंबर 6, कुछ अरसा पहले साइंसदानों ने यह हैरत अंगेज दावा किया था कि इंसान की मौत के बाद भी कुछ अरसे तक उसके बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं। तहकीककारों के मुताबिक ये बात दुरुस्त है कि मौत के कुछ अरसे बाद तक बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं और उसकी वजह यह है कि मौत जिस्म के तमाम खुलियात तक बेहक वक्त नहीं पहुंचती, बल्कि धीरे धीरे हमारे जिस्म में सफर करती है। अमेरिकी साइंसदानों का कहना है कि पहली बार उन्होंने जिस्म में मौत के फैलाव की रफ्तार भी रिकॉर्ड कर ली है। तहकीककारों के मुताबिक पहली बार वो ये देखने में कामयाब हुए हैं कि किस तरह मौत हमारे जिस्म में धीरे धीरे सफर करती है। इन साइंसदानों के मुताबिक हमारे जिस्म में मौत तकरीबन 2 मिलीमीटर फी घंटे की रफ्तार से सफर करती है, यानी हमारे जिस्म के खुलियात में 1 सेंटीमीटर का फासला तय करने के लिए मौत को तकरीबन 5 घंटों का वक्त दरकार होता है। इंसानी जिस्म के खुलियात में मौत के सफर को साइंसी जुबान में एपोप्टोसिस कहते हैं और लेबॉर्ट्री में उस अमल का मुशाहिदा पहली बार किया भी गया। फैक्ट नंबर 7, घर में हम अपने बेड पर रंग बिरंगी चादरें इस्तेमाल करते हैं, मगर आप किसी भी अच्छे होटल में जाएं तो आपको बेड पर सिर्फ सफेद चादर ही नजर आएगी। ये होटलों वाले आखिर सफेद रंग को इतना पसंद क्यों करते हैं? दिलचस्प हकीकत ये है कि होटल वालों को सफेद रंग से कोई खास रगबत नहीं होती, बल्कि वो तो सिर्फ ये चाहते हैं कि जब ग्राहक कमरे में दाखिल हो तो सफाई सुथराई का आला मेयार देखकर उसका दिल खुश हो जाए। दरअसल कमरे के वस्त में सफेद रंग में लिपटे बेड को देखकर हमें ये एहसास होता है गोया कमरे को अभी बहुत अच्छी तरह साफ किया गया, जबकि अक्सर हकीकत ये होती है सिर्फ बेडशीट ही तब्दील की गई होती है। ये एक नफ्सियाती मामला है जिसका ताल्लुक सफेद रंग से पैदा होने वाले सफाई सुथराई के एहसास से है। सफेद चादरों का एक और फायदा ये है कि उन्हें धोते हुए रंग के लिहाज से इलादा नहीं करना पड़ता। तमाम सफेद चादरों को इकट्ठे धोया जा सकता है। इसी तरह होटलों में दीगर कपड़े और तौलिए भी ज्यादातर सफेद रंग के होते हैं। फैक्ट नंबर 8, हवाई जहाज में सफर करते हुए अमूमन खिड़कियों के कवर बंद कर देते हैं, लेकिन जब जहाज लैंडिंग के करीब आता है तो मुसाफिरों को हिदायत की जाती है कि वो कवर खोल दें, जिस पर मुसाफिरों के जहन में सवाल उठता है आखिर लैंडिंग के वक्त खिड़कियों के कवर हटाना क्यों जरूरी है। माहिरीन के मुताबिक खिड़कियों के कवर हटाने की वजह खालिस्तन तैयारे और मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। खिड़कियों के कवर हटे हुए हों तो जहाज को हादसा पेश आने की सूरत में अमले को अंदाजा होता रहता है कि वो अब जमीन से कितने फासले पर आ गए हैं। इसके अलावा जब जहाज खुदा न खास्ता हादसे का शिकार होकर गिर जाए तो भी मुसाफिरों को बाहर निकलने में खुली खिड़कियां अमले के लिए मददगार साबित होती हैं। उनसे वो बाहर देख सकते हैं कि किस तरह आग लगी हुई है या किस तरह जहाज का ईंधन गिरा है और किस तरह जहाज का मलबा पड़ा है। मुसाफिर खुद भी खुली खिड़कियों से सूरत हाल का सही अंदाजा लगाकर हादसे की सूरत में जहाज से निकल सकते हैं। दोस्तों, ये था हमारा आज का सफर। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।